नमस्कार मित्रों। आज हम फरसाड़ी छाछीरो मोटो मार्ग विषय में चल रहे हैं। ये जो मोटो मार्ग है, फरसाड़ी छाछीरो मोटो मार्ग, ये लोक निर्माण विभाग की सड़क है और हम इस समय इस पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी ये जो सड़क जा रखी है PWD की, ये छाछीरो तक, और सामने आपको दिखाएंगे यहाँ पे एक बोर्ड है। बोर्ड पे छाछीरो टसरान दीवा मार्ग सत्यनगर तल्य है, यानी यहाँ से 1.5 किलोमीटर सत्यनगर तल्य है, जो कि PWD की रोड है। तो इससे ठीक हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ से जो रोड गई है ये सत्यनगर के लिए, ये और ये जो मोटर मार्ग है ये PWD का है। इस पे समय समय पे मरम्मत भी होती रहती है। और ठीक इसी के सामने हम बात करें तो यहाँ से ये जो जिला पंचायत का संपर्क मार्ग है, ये संपर्क मार्ग यहाँ से पहुँचता है बंगरजला गाँव। बंगरजला गाँव को यह संपर्क मार्ग पहुँचता है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा शायद इसकी दूरी है। और यदि हम बात करें तो इस मोटर मार्ग पे ये जो इस पे मोटर चलती है, लेकिन यह संपर्क मार्ग है और जीप भी चलती है इस पे। तो ये मोटर मार्ग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में कि क्योंकि जो पर बंगरजला गाँव है, वहाँ यदि हम बात करें तो PWD की जो सड़क है वहाँ से काफ़ी दूरी में। तो गाँव की समस्या को मद्देनज़र में रखते हुए यहाँ पे जिला पंचायत निधि से संपर्क मार्ग को काटा गया। और संपर्क मार्ग उस समय कटा जिस समय तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी थी। भले ही जिला पंचायत अध्यक्षा के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे खासे कार्य किए हो, कार्य को चांद चांद लगा दिए हो। जो विकास कार्य थे, विकास कार्यों की जो एक लहर आ गई थी, लेकिन कहीं कहीं पर जो स्थानीय छुटपुल नेता कहते हैं जिनको हम, तो उन छुटमुल नेताओं के चक्कर में जो पदों पे बैठे रहते हैं, जिला स्तर के पदों पे बैठे रहते हैं जनप्रतिनिधि, उनकी छवि को धूमिल कर देते हैं। तो इस संपर्क मार्ग पे भी कई बार ऐसे देखने को मिला। जिस समय संपर्क मार्ग बन रहा था उस समय भी जो स्थानीय छुटपुल नेता हैं थे, उस समय उन्होंने अपने मनमर्जी से यहाँ पे काम कराने की कोशिश करी तो काम रुक गया। उसके बाद इस रोड को, जो ये संपर्क मार्ग है, उसको बंगरजला गाँव तक जो रास्ता था वहाँ तक जोड़ना था, लेकिन वो भी नहीं जुड़ पाया। तो इस तरह की यहाँ पे समस्या आती रही समय समय पर, और उन समस्याओं से ग्रामवासी काफ़ी परेशान भी रहे। लेकिन
संघर्ष ग्रामीणों का रंग लाया। और जहाँ तक बात करें तो रास्ते तक यह संपर्क मार्ग अब पहुँच चुका है। लेकिन उससे पहले कि हम यदि आपको कहानी बताते चले तो जो लोकल छुटमुल नेता कहते हैं जिनको हम, उनकी मनमानी हमेशा से चलती रही। कुछ समय पूर्व में यहाँ पे बद्रीनाथ भगवान जी की यहाँ पे मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन था, जिसमें गांव के प्रवासी बंधु दूर दूर से यहाँ गांव में पहुँचे हुए थे। लेकिन वो यही जगह है कि जहाँ से उन लोगों को पैदल गांव तक पहुँचना पड़ा। और इसी यही वो स्थान है जहाँ कि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि जो सामान था, राशन पानी या अन्य सब्जी या कोई भी सामान, तो यहीं तक आ पाई। और यहीं पर जो गांव के प्रवासी बंधु थे उनके यहाँ पे गाड़ी इसी स्थान पे लगी हुई थी, देख सकते हैं आप। भले इसको अभी हाल में इसकी जो चौड़ाई है उसको बढ़ा दिया गया और यहाँ पर 2 बार जेसीबी आ गई, लेकिन उस जेसीबी ने केवल यहीं तक इस कार्य को किया था। तो जो छुटमुट नेता होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि जिला स्तर पे बैठे होते हैं उनकी उनकी मनमानी से कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रकरण रहा। और उसके बाद यहाँ से जो आगे का कार्य आप देख रहे हैं, इसको अभी तत्काल में ये कार्य हुआ है। बहुत ही सराहनीय कदम जिला पंचायत पौड़ी का, जिसके लिए सभी ग्रामवासी जिला पंचायत अध्यक्षा रचना बड़ौला जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस समस्या को समस्या की तरह समझा और इस समस्या का समाधान हो पाया। और जो छुटमुट नेता कहते हैं, यस, उन लोगों की जो मनमानी थी विकास कार्यों में वो पूर्ण तरीके से विफल रही। और आप देख सकते समय यदि शायद जिस समय जेसीबी का यहाँ पे कार्य कर रही थी और उसी के ठीक कुछ दिन बाद यहाँ पे श्री बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना थी, तो उस समय भी शायद इस काम को किया जा सकता था। और मुझे तो लगता है कि खासकर यदि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर से और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत हो या क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय सांसद महोदय, उनको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के लिए चुने गए हैं। और आपके अंदर यदि भेदभाव उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो राजनीतिक का करियर है वो वहीं समाप्त होता है। और जो जनता है वो आपको नकारती चली जाती है और जो आपकी छवि है वो जनता के बीच में धूमिल हो जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध इस वीडियो के माध्यम से है कि जनप्रतिनिधियों के अंदर द्वेष भावना यदि विकास कार्य में है
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति कैरियर पे उनके ब्रेक लगना तय है। तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप, इस समय शाम का समय और लगभग 7:45 बज गए हैं और मैं इस समय इस संपर्क मार्ग पे चल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे कार्य हुआ है। बहुत ही सराहनीय कार्य। और शायद मेरे को लगता है कि इस कार्य को तो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि और अपने को छुटमुट नेताओं में गिनती करते हैं, उनकी मनमानी से इस पे भले काम नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद पौड़ी जिले की जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रचना पटोला जी ने इस समस्या को समस्या की तरह समझा। और मैं तो ये कहूँगा कि जो ये यहाँ पे संपर्क मार्ग पे काम हुआ है वह एक ऐतिहासिक कार्य, जिसकी कि कल्पना करना भी नामुमकिन था। लेकिन जो बंगरजला के जो ग्रामवासी हैं, उनका जो प्रयास वो रंग लाया है। और आज यदि हम बात करें तो जो ये संपर्क मार्ग है वो इस तरह बन चुका है कि इस पर आप गाड़ियाँ दौड़ सकती हैं। और कहीं ना कहीं इस कार्य से जो छोटे नेता हैं और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उनके भी समझ में आ गया होगा कि विकास कार्य कभी रुकता नहीं है। भले ही विकास कार्यों में आपकी द्वेष की भावना हो, लेकिन सब जनप्रतिनिधि एक तरह नहीं होते हैं। और यदि बात करें तो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि जिला पंचायत और क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद जी की जो छवि है वो मनमानी के कार्यों को कर कर धूमिल करने का प्रयास करती है। तो मैं तो ये कहता हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता ने हमें चुना है तो हमें विकास करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस समय हम फिर चल रहे हैं आगे, देख रहे हैं आप पहले जिस स्थान में हम पहुंच रहे हैं यहीं तक जीप आया जाया करती थी। ये वही स्थान है कि जहाँ से फिर गाड़ियाँ यहाँ पे बाइक होती थी, यहीं से रिवर्स वापस हो जाती थी और इस खेत के रास्ते ऊपर गांव को जाना होता था। लेकिन आज यहाँ पे जो जिला पंचायत की अध्यक्षा रचना पटोला जी के प्रयास से, सकारात्मक सोच से जो ये संपर्क मार्ग है
ये रास्ते तक पहुंच चुका है। पहले ये आगे कोने तक पहुंचा हुआ था, लेकिन वहाँ एकदम खड़ी पहाड़ी, यदि कोई फिसल जाता तो फिर क्या होता ये कहना भी नामुमकिन है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप, कार्य हो रखा है। और इस समय तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक दो जगह में ऐसा है कि जहाँ पे यदि सीमेंट की जो वहाँ पे रैप्टा बन जाए तो शायद इस रोड पे बस भी चल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रखा है और लग रहा है कि यहाँ पे कार्य हुआ है। क्यों? प्रत्यक्ष लिए प्रमाण की कहीं ज़रूरत ही नहीं होती है। तो हम वही दिखा रहे हैं आपको कि जब अभी पिछले महीने मई में यहाँ पे श्री बद्रीनाथ भगवान जी के मंदिर में पूजा अर्चना थी, तो उस समय गांव के लोगों को, प्रवासी बंधुओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक सामान को सिर पे ढो के आना पड़ा। और यदि जो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि की यदि सकारात्मक सोच होती तो जब नीचे जेसीबी काम कर रही थी तो यहाँ तक भी वो कार्य हो सकता था। और यहाँ पे सुंदर पार्किंग की जगह, और यहाँ पे लगता है कि 7-8 जीप हैं वो यहाँ पे लग सकती है। और अब हमने यहाँ से पैदल का रास्ता बनाना है, वो यहाँ पे ग्रामीण इसके बारे में गांव के लोग हैं वो डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसे यार ये यहाँ से रास्ता बनेगा ऊपर जाने के लिए। ये सामने अखरोट का पेड़ और सामने गौशाला है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का है कि जो हमारे ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं या जो छुटपुट नेता हैं किसी भी क्षेत्र के हो, उन तक ये वीडियो पहुँचे और विकास कार्यों में एक समानता की उनके अंदर भावना उजागर हो। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।